हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 12th की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एज ए सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कई चैप्टर्स में इसका यूज होएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। नाउ एक्सरसाइज 1.2 शुरू करें उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे एक आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, भाई हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन और सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट। ठीक, तो साइन, अब ये 3 रेशोज जो हैं, साइन इनवर्स, इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक, फिर कोसीकेंट इनवर्स एक्स और फिर टैन इनवर्स एक्स। ऐसे ही 3 है, कॉस इनवर्स एक्स, फिर है सीकेंट इनवर्स एक्स, फिर है कॉट इनवर्स एक्स। ना इनको मैंने तीनों को अलग अलग क्यों लिखा है? साइन, कॉसेक और टैन को अलग लिखा, कॉस, सीकेंट और कॉट को अलग लिखा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये तीनों जो हैं, ये तीनों अलग तरह से बिहेव करते हैं, ये तीनों अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, यानी कि इसकी रेंज क्या है, वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, उसको कर लेते हैं। नाउ साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो हो सकती है -π/2 से π/2 तक, राइट। और कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0 से π तक। ठीक है, आप देख रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगा रहा हूं, मींस बोथ आर इंक्लूसिव। नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स जो है, इट इज, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल ही है, तो ये क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 तक। लेकिन क्योंकि कॉसेक जो है, कॉस 0, साइन 0 0 होता है, पर कॉस 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो वो 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ऐसे अगर मैं सीकेंट की बात करूं, तो सीकेंट क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 0 to π वो इसकी भी होगी रेंज। लेकिन क्योंकि π/2 पे सीकेंट डिफाइंड नहीं है, तो उस π/2 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, नाउ टैन जो है इनवर्स एक्स, वो है π/2 -π/2 से π/2 तक, राइट। लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ, मींस -π/2 भी नहीं है इंक्लूडेड और π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो इसके ऊपर डिफाइंड नहीं है। ऐसे कॉट जो है वो है 0 से π तक, क्योंकि वो 0 पे भी वो नहीं है, डिफाइंड नहीं है, और π पे भी डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम इस ओपन ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं कि 0 से π, 0 नॉट इंक्लूडेड, π नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लें। नाउ दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट सेट आता है माइनस की रेशियोज का, नेगेटिव रेशियोज का। अगर साइन नेगेटिव है तो इट इज इक्वल टू -sin इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे कॉसेक कॉसेक इनवर्स -x है, तो इट इज -cosec इनवर्स x। टैन इनवर्स -x है, तो ये होगा -tan इनवर्स x। जबकि cos इनवर्स अगर -x आता है, तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसे अगर सीकेंट इनवर्स -x आता है, तो इट इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। आप देखो एक ही तरह से जा रहे हैं, जैसे ये 3 एक तरह से जा रहे थे, ये तीनों एक तरह से जा रहे हैं। ऐसे अगर कॉट इनवर्स -x है, तो इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, राइट बच्चों। तो ये जो है 3, ये दूसरा सेट है। आप इनको साथ साथ जरूर लिखते जाएं, चाहे वीडियो पॉज करके, राइट। तीसरी चीज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जो आपकी मदद करेगी,
वो है ये कॉन्सेप्ट कि अगर मैं कहता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो इट इज इक्वल टू एक्स, राइट। ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। और ये सारी रेशियोज के लिए ही है। और यही अगर ऐसे हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तब भी यही, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तब भी एक्स, राइट। तो ये भी हमें करना इसमें अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं अपने, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है साइन इनवर्स -1/2। तो वो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीखेंगे अब इसके अंदर, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस अगर है तो माइनस को हम बाहर कर देंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए उसके बाद हमने क्या करना है ना, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 रह गया, ठीक है जी। तो 1/2 अगर हम अपने से पूछें, जब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप से ये पूछते हैं कि भाई साइन 1/2 कब होता है। हमें यह पता है कि साइन π/6 जो है इट इज इक्वल टू 1/2 है ना। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, और मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है इट इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन का π/6। आपने काटना नहीं है इसको, बस इसको इसी तरह से दिखा देना है, ठीक है जी। अब ये आ गया आपका -π/6, ठीक। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। उसके लिए जरूरी है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हो। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी -π/2 से π/2, राइट। तो हम देखेंगे कि -π/6 जो है वो इसमें से आता है, तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर दिस इज अवर आंसर, करेक्ट। आप इसको नोट कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब इसमें क्योंकि नेगेटिव का चक्कर है ही नहीं, तो ये हम सीधा ही हम अपने आप से ये पूछेंगे कि भाई कॉस जो है √3/2 कब होता है। ना हमें पता है कि कॉस 3/2 कब होता है, √3/2 कब होता है, कॉस π/6 पे। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, रेशोज जो है आपको याद होंगी भी, क्योंकि 10th में आपने करी हुई हैं। तो कॉस इनवर्स, अब इसको इस तरह से लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस √3/2, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू √3/2। अब अगला काम हमें यह चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to π, ठीक है, सॉरी, कॉस ऑफ π/6। तो ये आ गया आंसर π/6। नाउ π/6 है, क्या 0 से π में आता है? आता है, बिल्कुल आता है। तो इट मीन्स π/6 बिलोंग्स टू दिस। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कॉसेक इनवर्स 2।
राइट। इसमें भी क्योंकि माइनस नहीं है तो वी कैन प्रोसीड डायरेक्ट। कॉसेक इनवर्स, अब अपने आप से हम ये पूछें कि भाई कॉसेक जो है वो 2 कब होता है? कॉसेक 2 कब होता है? कॉसेक π/6, कॉसेक 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 2, राइट। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं कॉसेक π/6 और आंसर आ गया हमारा π/6, राइट। अब हमें ये देखना है कि भाई वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है कि कॉसेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता? 0 इंक्लूड नहीं होता, और ये 0 नहीं है। और दूसरा इस रेंज के बीच में भी आता है, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू दिस। ठीक है जी, तो ये नोट कर लीजिए आप, इजी है ये बहुत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। अब ये है माइनस, तो हमें पता है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। तो हम उसके हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं, -tan इनवर्स √3। ठीक है जी। अब हम अपने आप से ये पूछें भाई √3 tan कब होता है? कौन सा tan √3 होता है? तो tan π/3, tan 60 डिग्री होता है √3 और 60 डिग्री को कहते हैं π/3। तो tan 6π/3 इज इक्वल टू √3। तो हम क्या करें फिर? √3 की जगह उसकी ये वैल्यू लिख लें, -tan इनवर्स tan π/3 एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/3 इज π/3 और साइन लग गया माइनस का। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan की क्या होती है? -π/2 से π/2 तक, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट। और -π/3 जो है इट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, देयरफॉर दिस इज अवर आंसर। ठीक है जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स -1/2। तो पहला स्टेप क्या होता है? अंदर का माइनस बाहर लेके आना है, लेकिन cos इनवर्स -x किसके बराबर होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि cos π/2 कब होता है? 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है cos π/6, cos π/3 पे। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स और cos π/3, तो इट इज पाई माइनस cos इनवर्स cos खत्म, रह गया सिर्फ π/3, और पाई माइनस π/3 होता है, इसको अगर एलसीएम ले लें तो 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 π/3। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। तो हम देखें cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई। क्या ये नंबर 0 से पाई में आता है? 2 π/3 बिल्कुल आता है। तो देयरफॉर इट बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज अवर आंसर, राइट जी। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। ठीक, tan इनवर्स -1। नाउ पहला काम भाई, इसको हमने क्या करना है? tan इनवर्स -x होता है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है। अब दूसरा हमें ये देखना है कि tan 1 कब होता है? tan π/4। tan 45 डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, तो tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो दिस कैन बी रिटन एज -tan इनवर्स और 1 की जगह tan ऑफ
π/4, राइट जी। नाउ tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होके तो ये आ गया -π/4। अब फिर वही चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। तो tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 से π/2 एंड दिस बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर दिस इज अवर आंसर। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लें पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 वो है सीकेंट इनवर्स 2/√3। सीकेंट इनवर्स 2/√3। अब अपने आप से ये पूछिए कि सीकेंट जो है √3 कब होता है? सीकेंट 2/√3 कब होता है? हाँ जी, तो अब सीकेंट π/6, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो सीकेंट π/6 होता है 2/√3। तो हम 2/√3 की जगह वैल्यू लगाएं सीकेंट π/6, तो आंसर क्या आ गया? सीकेंट इनवर्स सीकेंट खत्म और आंसर आ गया π/6। अब π/6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो सीकेंट की है उससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो हम देखते हैं सीकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से π। इंक्लूडेड क्या नहीं है? π/2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो इसके ऊपर डिफाइंड नहीं होता। और π/6 क्या इससे रिलेटेड है? बिल्कुल, इट बिलोंग्स टू दिस, तो देयरफॉर ये आंसर आ गया π/6। आप इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3। अब अपने आप से हमें यही पूछना है क्योंकि माइनस का चक्कर तो है नहीं, तो वी कैन प्रोसीड सिंपल। कॉट इनवर्स, और अपने आप से ये पूछना है कि कॉट √3 कब होता है। हमें ये पता है कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं? π/6, राइट। तो हम क्या करें, इसकी जगह √3 की जगह इसकी वैल्यू लगा दें कॉट π/6 और आंसर आ गया कॉट इनवर्स कॉट मीन्स सिर्फ π/6। अब उसके बाद सिर्फ यही चेक करना बाकी रह जाता है कि वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। ठीक है जी, तो हम ये देखें कि भाई कॉट इनवर्स √3। नाउ कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 to π और दिस बिलोंग्स टू दिस, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है जी, अब सबसे पहला काम, क्योंकि बीच में माइनस आ गया तो माइनस को निकालना है बाहर। उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए कि कॉस इनवर्स -x जो है इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, राइट। ये क्या बन गया? कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है ना, तो माइनस बाहर आ गया इस तरह से। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब हमने ये पूछना है अपने आप से कि कॉस जो है वो 1/√2 कब होता है। तो हमें पता है कि कॉस 45 होता है, राइट, और 45 को बोलते हैं π/4, इट इज इक्वल टू 1/√2। तो हम इसको लिख देंगे कॉस π/4, तो ये आ गया पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। नो वेदर इट बिलोंग्स टू अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट, उसके लिए हम क्या करें, चेक करें कि भाई कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से लेकर पाई तक की, राइट, एंड दिस बिलोंग्स टू दिस, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 वो है कॉसेक इनवर्स -√2, राइट। तो पहले
कॉसेक। नाउ हमें ये पता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो है इट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स √2, राइट। अब अगला वही सिंपल वो है क्वेश्चन, क्या करना है हमें ये देखना है कि भाई √2 कब होता है कॉसेक। तो हमें पता है कि कॉसेक √2 कब होता है, कॉसेक √2 होता है कॉसेक 45 डिग्री, यानी कि π/4 जो √2, तो ये आ गया माइनस कॉसेक इनवर्स और √2 की जगह कॉसेक π/4, तो ये आ गया माइनस π/4। नो वेदर इट बिलोंग्स टू आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो वो देख लेते हैं। कॉसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है माइनस π/2 से π/2 तक, और ये इससे बिलोंग करता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ना 11 जो है वो क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, राइट। तो हम अब क्या करें इसके अंदर, अब ये सीधा है, जैसे हम सिंगल सिंगल करते थे वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 1, तो अपने आप से ये पूछें कि tan 1 कब होता है tan π/4 पे, तो हमने इस तरह से लिख दिया, tan इनवर्स 1 को लिख दिया इस तरह से, प्लस नाउ cos इनवर्स पहले माइनस है तो पहले माइनस का करना है, तो cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ऐसे sin इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो उसको लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, राइट। नाउ tan इनवर्स tan खत्म होके π/4 आ गया, प्लस पाई एज इट इज आ गया, राइट। नाउ माइनस cos इनवर्स, अब cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है cos 60 पे, और cos 60 को हम कहते हैं π/3, राइट, माइनस साइन π/2 साइन इनवर्स। नाउ साइन जो है 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन 30 क्या होता है π/6, तो ये बन गया आपका π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, राइट जी। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करें कि भाई जो प्लस वाले हैं उनको अलग प्लस कर लेते हैं और इसको अलग प्लस कर लेते हैं, या सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। मान लो 12 आ गया, 3 4 6 का एलसीएम आ गया 12, 4 3 दा 12 तो 3 पाई, प्लस ये हो गया 1 12 दा तो प्लस 12 पाई, माइनस 3 4 दा 12 तो 4 पाई, 6 2 दा 12 तो माइनस 2 पाई। तो ये क्या बन गया आपका 12 और 3 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, बाकी रह गए 9 पाई 12, यानी कि 3 π/4। नो 3 π/4। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर 3, ये हमारा आंसर आ गया इसका 3 π/4। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 2.1। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसकी लिखें, क्वेरी लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।